हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें और एक मौका दीजिए। हम आपको वचन देते हैं कि हम ये महापूजा पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ पूरा करेंगे। एक और मौका। ठीक है, हम तुम्हें एक और मौका देंगे। तुम्हारा अपने पति के प्रति अटल निश्चय देखकर हम ये पूजा जरूर करेंगे। कल पूजा का मुहूर्त जल्दी है, इसलिए हम आपकी बहू की संपूर्ण विधि के साथ रोहन की तस्वीर के साथ विवाह करेंगे और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ठीक है गुरुजी। और बेटी, तुम शाम को विवाह के जोड़े में तैयार रहना। जी गुरुजी। अब हम चलते हैं। अरे अजय, तुम कब आए? मैं तो काफी पहले आ गया था, पर आप सबको इसमें तकलीफ देना नहीं चाहता। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आओ मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलाता हूँ। ये है अजय, हमारे ऑफिस में काम करेगा और मैंने तय किया है कि जब तक इसके रहने का कोई इंतजाम नहीं हो जाता, ये हमारे गेस्ट हाउस में रहेगा। अजय, ये है मेरी पत्नी मिसेस कपूर। हेलो मिसेस कपूर। हेलो। और ये घर के बाकी के लोग। नमस्ते। नमस्ते। पता नहीं ये भाई साहब के दिमाग में भी क्या चलते रहता है। जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। पता नहीं ये अजय को कहां से। पुत्र जी, पुत्र जी, बस कर पुत्र जी, कितना काम करेगी तू? वैसे भी कल शाम से तूने कुछ भी खाया पिया नहीं है। पुत्र जी, ऐसे में तो अपनी ही तबीयत खराब कर लेनी है ना। छोड़ो ये सब अभी, ये मंदिर की सफाई मैं कर लूंगी। तू छोड़ पुत्र जी। पुत्र जी, तेरी चाची तुझसे कुछ कह रही है, बस कर। ऐसी भी क्या नाराजगी है पुत्र जी? क्या तू अपनी चाची से भी नाराज है? चाची जी, आपसे ही नाराज हो जाएंगे तो हम इस घर में जी नहीं पाएंगे। हमारे हर तकलीफ, हर दुख को जितना आप समझते हैं, कोई और नहीं समझता। हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, अगर नाराजगी है तो इनसे, जो पता नहीं हर बार हमारी ही परीक्षा लेते रहते हैं। क्यों चाची जी, क्यों? इनसे क्या पूछना पुत्र जी, ये तो ऐसे ही है। इन्होंने क्या हमें कम मुसीबत दी है, लेकिन पुत्र जी वो क्या है ना, इन्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि कौन मुसीबत झेल सकता है और कौन नहीं। ये जिसे मुसीबत देते हैं ना, उसे इतना काबिल भी बना देते हैं कि उस मुसीबत को झेल सके। इसलिए पुत्र जी, इनसे क्या नाराजगी, छोड़ दे इन्हें। माफ कर दे पुत्र जी, माफ कर दे। आखिर ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है?
इतनी कोशिशें कर ली कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, कुछ गलत ना हो, लेकिन आखिर में हम गलत बन जाते हैं। क्यों चाची जी, क्यों? मुझे तो लगता है घर में ही कोई है जो तुझे गलत साबित करने पर लगा हुआ है पुत्र जी। लेकिन चाची जी, कोई ऐसा क्यों करेगा? हम मानते हैं कि घर के कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते, उन्हें मुझसे तकलीफ है, रोहन जी से नहीं। चाची जी, ये पूजा रोहन जी को ठीक करने के लिए की जा रही है। कोई इसमें बाधा डाल के रोहन जी को और तकलीफ क्यों देगा? क्यों? बात तो तेरी सही है पुत्र जी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये सब अपने आप हो रहा है। कोई ना कोई तो है पुत्र जी, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन है और क्यों कर रहा है ये सब। तुम्हारी दीदी ने इस महापूजा के लिए सबको मना तो लिया है, पर वो बेचारी इतना भी नहीं जानती है कि इस महापूजा से पहले तुम हम सबको छोड़ के चले जाओगे रोहन, हमेशा हमेशा के लिए। रोहन, ये दवाई जिंदगी देने वाली दवाई नहीं है, ये मौत देने वाला जहर है। ये शीशी तो हमारा मतलब है कि ये दवाई हम रोहन जी को पहले कभी नहीं देते थे।
मैं तो बेकार में ही डर रही थी। इसे तो पढ़ना भी नहीं आता है। ये क्या जानेगी इस बॉटल में जहर है। जी, ये दवाई मैंने नहीं शुरू करी है। अच्छा, अब हम दे दे। अब हुआ सही काम। जिसे बचाने के लिए तुम महापूजा करने जा रही हो, आज उसे अपने ही हाथों से जहर पिला दोगी। बिट्टू पुत्र, जी चाची जी। भाई साहब बुला रहे हैं, जा जाकर मिल ले। अच्छा, तो ये दवाई आप रोहन जी को दे दीजिए, हम पापा जी से मिलकर आए। अगर इसके हाथ में ये जहर की शीशी आ गई तो मेरा तो सारा ही खेल बिगड़ जाएगा। क्या करूं? नहीं नहीं नहीं, ये दवाई आप मुझे दीजिए, मैं रोहन जी को दे दूंगी। ठीक है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कोई नहीं पुत्र, दूसरी मंगवा लेंगे। बिट्टू पुत्र, जाकर मिल ले जल्दी से। जी चाची जी। पापा जी, बहू, इस जोड़े को पहन के शाम को तैयार हो जाना बेटा। जी पापा जी। जब जब हमने ये शादी का जोड़ा पहना है, तब तब हमारी जिंदगी में उथल पुथल मची है। हमारी जिंदगी में जितनी मुसीबत देनी हो दे देना भगवान, लेकिन रोहन जी को जल्दी से ठीक कर देना। आप तो जानते हैं ना भगवान कि हमारा मकसद सिर्फ यही है कि रोहन जी की जिंदगी सलामत रहे और ये परिवार खुश रहे।
तेरे मन पे क्या गुजर रही है पुत्र जी, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन पुत्र जी, तुझे खुद अपने मन को मजबूत बनाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ ये कहने में जितना आसान है उतना आसान है नहीं, मगर फिर भी। नहीं चाची जी, मन की तो बात है ही नहीं। मन को तो हमने कब का मजबूत बना लिया है, लेकिन ये जो यादें हैं ना, उन यादों को अपने से दूर कैसे करूं? पता है चाची जी, जब भी हम शादी की बात सुनते या शादी की किसी चीज को देखते हैं, वो सारी यादें हमें चारों तरफ से आकर घेर लेती है। जितना हटाना चाहती हूँ, हटती ही नहीं। हम क्या करें अब चाची जी? क्या करें? अपनी यादों को दूर करने की कोई जरूरत नहीं है पुत्र जी। वो यादें ही तो हैं जो तेरा सच है। वो यादें ही तो हैं जो तेरे अपनी हैं। और पुत्र जी, मुझ पे यकीन रख, आज जो हो रहा है वो कल यादें ही बन जाएंगी, और ये भी तेरे उतने ही अपने होंगे। पुत्र जी, तो जो उपकार हमारे परिवार पे करने जा रही है, इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा। इसलिए पुत्र जी, तू ये मत सोच कि तू कुछ गलत कर रही है। इन बातों को छोड़ो, जाओ जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाओ। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि किसी भी वजह से फिर से कुछ देर हो और परजाई जी तुझे फिर से उल्टा सीधा सुनाए। अब चल, जल्दी कर। ठीक है चाची। हेलो सर। हाँ अजय, सही वक्त पे आए। हमने मेरे बेटे रोहन की सेहत के लिए घर में पूजा रखवाई और उसकी फिर से शादी करवा रहे हैं। हम चंडीगढ़ वालों को कोई अगर अपनी फैमिली की तरह माने तो हम इनविटेशन का वेट नहीं करते। तुम चंडीगढ़ से हो? दैट्स ग्रेट। मैं भी चंडीगढ़ से हूँ। तब तो हमारे ख्यालात बहुत मिलते होंगे। वैसे अजय, तुम्हें क्या लगता है, ये सब पूजा पाठ किसी को ठीक कर सकता है क्या? दरअसल मैं ये भगवान और पूजा में यकीन नहीं करता। ये तुम्हारा मानना है। सही क्या है, गलत क्या है, सबका अपना अपना नजरिया। लेकिन मेरा ये मानना है सर कि सही और गलत कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी भगवान पर श्रद्धा है तो मैं यही चाहूंगा कि आपने जो मकसद से ये पूजा रखी है वो मकसद जरूर पूरा हो।